ये वीडियो हेयर लॉस के हवाले से है, जिनको हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें सारी रीजंस वगैरह, काजेज़ वगैरह और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा, जो कि 100% इफेक्टिव भी है। और ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आए। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि एक जिंक को बहुत ज़्यादा बहस लाया जाता है कि जिंक जो है तो वन ऑफ द मेन काज है, जो लोग कहते हैं। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स या फिजिशियंस वगैरह इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जेर बहस लाते हैं, और जिंक पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। और आपने देखा होगा कि सर्फेक्सेट को हेयर हेयर लॉस के लिए यूज़ किया जाता है कि हेयर लॉस ना हो, या उसकी मतलब कमी पूरी करने के लिए, और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत से मैंने देखे हैं कि फार्मासिस्ट और फिजिशियन इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। इसमें बहुत सारी काजेज है। देखें, एक डिप्रेशन वन ऑफ द मेन काज है। डिप्रेशन की वजह से भी हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। आपकी विटामिन डी डिफिशियंसी जो है तो वन ऑफ द मेन काज है। बायोटिन के पीछे लोग पड़े होते हैं, लेकिन बायोटिन भी एक अकेली चीज नहीं है जो आपके हेयर लॉस में आती है। लोग यूज करते हैं हाई डोज बायोटिन इस्तेमाल करो तो इससे अच्छा होगा, लेकिन और फिर अगेन वही बात आती है कि विटामिन डी को इग्नोर कर जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हेयर लॉस होता क्यों है। बहुत सारे रीजन, हर किसी के डिफरेंट वो है। तो कुछ का तो जेनेटिक है। जेनेटिक अगर है तो वो तो रिकवरेबल नहीं होता। अगर जेनेटिक नहीं है, आपका वक्त से पहले हेयर लॉस हो रहा है, तो उसके पीछे रीजंस देखें। ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन की वजह से भी हो जाता है, और विटामिन डी एक बहुत मेन काज है। वो आपने देखा, वो कहेगा यार मुझे डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन ये बार बार हो रहा है। मैदे की खराबी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अपने आप को अगर परफेक्ट कर लें इन चीजों में, अगर आपको मैदे का मसला है तो वो भी ठीक करवाएं। ठीक है, मेडिसिन वगैरह यूज करें उसके लिए प्रॉपर। और उसके अलावा आप विटामिन डी अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं। उसकी मैंने मिकदार पहले उसके ऊपर वीडियो भी बना ली है। उसकी 70 आपकी ब्लड में जो है तो मिकदार होनी चाहिए, जो कि यूजुअली 30 या 25 दिखाते हैं, हालांकि वो डिफिशियंसी से निकलने के लिए होता है। तो 70 प्लस होगा तो आपकी बॉडी में प्रॉपर मिकदार होगी। और ये चीजें आजकल इसलिए ज्यादा है, लोग फास्ट फूड वगैरह भी खाते हैं, इंडोर बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क होता है, वो बाहर नहीं निकलते, धूप पे नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये सारी चीजें इन सारी काजेज में आती है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होती, तो वो आपके हेयर लॉस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव मतलब ये रोल प्ले करते हैं कि आपका हेयर लॉस उससे बहुत ज्यादा होता है, आप अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। बहरहाल, अगर प्रॉपर डाइट नहीं होती, आप फास्ट फूड ही लेते हैं, और इस तरह की मतलब ये कि डिप्रेशन वगैरह भी बाज लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये भी चीजें होती हैं कि जो आप इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा आपकी प्रॉपर डाइट जब नहीं होगी, आप अच्छे मतलब कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फ्रूट्स हो गए, आपके हेयर्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो लाजमी बात है आपकी हेयर लॉस में वो करते हैं। और दूसरी बात, आजकल जो लोग केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत सारी आ गई हैं मार्केट में, तो उसमें फिर हेयर कलर्स वगैरह हो गए या बाकी और हेयर फूड्स वगैरह जैसे शो किया जाता है, लेकिन एक्चुअली और फूड नहीं होते। पाकिस्तान में तो इस तरह का खैर बहुत सारा सीन है। तो आपने ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि सिर्फ जो हेयर्स के ऊपर लगाते हैं वही नहीं, बल्कि आपने टैबलेट वगैरह भी लेनी है, मतलब आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, तभी जाके वो चीजें इंप्रूव होंगी। तो अगर किसी का हो रहा है लॉस, तो उसके लिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, वो आपने यूज करनी है। एक तो विटामिन डी को लाजमी आप कंसंट्रेट करेंगे, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अपने शैम्पूज वगैरह चेंज करें, जो कि शैम्पू आपको सूट नहीं कर रहा उसको चेंज करें केमिकल से। बेहतर है कि कोई मेडिकेटेड शैम्पू यूज करें। ठीक है। अच्छा, विटामिन डी के साथ फिर आपने अगर साथ में बायोटिन वगैरह लेना चाहते हैं तो बेशक लें, लेकिन ये एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, हेयर डॉल वगैरह, इसमें जिंक वगैरह भी है, बाकी मिनरल्स वगैरह भी हैं, और कुछ विटामिन भी हैं। सेंट्रम भी अच्छा है अगर आप यूज करना चाहते हैं नॉर्मल मल्टीविटामिन के, मतलब अगर फॉर एग्जांपल विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन डी के साथ आप सेंट्रम वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्रियोरिन एन आती है, ये मैंने पहले भी बताई थी, और ये बहुत इफेक्टिव है ये प्रोडक्ट, जो प्रियोरिन के नाम से आती है। आजकल तो खैर इसमें आ रही है, बाकी पहले ये आती थी उसमें बोतल में आती थी, अब ये इसमें आ रही है। और पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है आपको, गल्फ कंट्रीज में भी मिलती है, ये प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगी आपको। और इसके अलावा अगर आप इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे बायोटिन वगैरह, अगर इनके साथ यूज करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। कुछ अगर हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करना चाहते हैं शैम्पूज वगैरह में, तो उसमें डुकरे एनाफेस प्लस ये शैम्पू सबसे अच्छा है। इसमें आता है विची, एक शैम्पू है जो कि आता है इनर्जाइजिंग। ठीक है, 100 रियाल का मिलता है सऊदी में। पाकिस्तान में तो नहीं अवेलेबल, पाकिस्तान में विंस के नाम से एक आता है, वो भी अच्छी प्रोडक्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट जो मौजूद हों, तो जो इफेक्टिव हों। पाकिस्तान की मतलब हर कंट्री में ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो मेडिकेटेड हों। मेडिकेटेड शैम्पूज वगैरह यूज करें, ठीक है, थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो अपने हेयर को इम्प्रूव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस तरह के, बजाय इसके कि आप केमिकल्स यूज करें, तो इस तरह मेडिकेटेड चीजें यूज करें तो आपको ज्यादा इफेक्टिव होंगी। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, अगर ये कोई बात मुझसे रह गई हो, तो आप
कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। और जो शैम्पूज़ वगैरह मैंने बताया तो वो गल्फ़ कंट्रीज़ में मिलते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ अवेलेबल हैं, तो आप इज़िली देखें इस चीज़ों को। हाँ, मिनॉक्सिडिल के हवाले से भी अगर किसी का क्वेश्चन, मिनॉक्सिडिल ये है कि उसकी 6 मंथ तक ट्रीटमेंट होती है, और इनमें अगर आपने करना है वो भी 6 मंथ तक, मतलब आप 3 टू 6 मंथ आपने ट्रीटमेंट करनी है, तभी जाके आपकी कवरिंग होती है। न्यू हेयर लोशन के हवाले से भी लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं, तो न्यू हेयर लोशन भी बहुत इफेक्टिव है, हमने देखा है कि वो बहुत काम करता है, लेकिन उसके साथ जो वो चीजें बताते हैं कि भाई इसके साथ जॉनसन शैम्पू यूज करें, ये बकवास है। उसके साथ अगर आप जो मेडिकेटेड शैम्पूज है वो यूज करें ज्यादा अच्छा है, और साथ में अगर ये विटामिन जो मैंने बताए ये यूज करें तो आपको रिजल्ट उसका 100% मिलेगा। तो वो 100% काम करती हैं, क्योंकि हमने पेशेंट्स को दिए हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर इस तरह की कोई बेतुकी बात करता है कि जैसे उस शैम्पू में केमिकल नहीं है जॉनसन में, तो ये इफेक्टिव नहीं है। हाँ, वैसे जनरली यूज करना चाहते हैं वॉश आउट करने के लिए, तो ठीक है, इट्स ओके।